Hi everyone, this is Chris here and you're watching Yodha Academy. So my dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी को लेके। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप जो थंबनेल देख रहे हैं, क्या हिंदी में 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है सर? क्योंकि हमने तो बचपन से ये सुना था कि मैथमेटिक्स में 100 आ सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज पेपर में तो नहीं आते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, ठीक है। कुछ ही समय में प्यारे बच्चों मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप हिंदी में 100 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो पहले आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ना है और कितने क्वेश्चन को हमें बनाना है। ओके, और फिर हम चर्चा करेंगे कि वो क्या मेथड है, वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम 100 हिंदी में कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट किया जाए प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों आप लोग को देनी है कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट है या फिर आर्ट्स के या कॉमर्स के, है ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का सिलेबस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, याद रखिएगा सेम सिलेबस होते हैं। सारे चीज आपको एक ही चीज पढ़ना पड़ेगा, बस अंतर यही होता है कि एग्जाम जो होते हैं, है ना, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं लेकिन सिलेबस क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा किसको डिस्कस कर लेते हैं, इस सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, ये बेहद ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें, ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या, किसकी संख्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसकी संख्या, प्रश्नों की संख्या। किसकी संख्या दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, प्रश्नों की संख्या, यानी टोटल प्रश्न की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो आपके पहले जो प्रश्न की संख्या होगी वो होंगे वस्तुनिष्ठ, क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग समझते होंगे, उसे ही जिसे हम लोग एमसीक्यू के नाम से जानते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसके नाम से प्यारे बच्चों हम इसे जानते हैं, किसको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो क्वेश्चन की संख्या रहेगी प्यारे बच्चों कितने, 100। लेकिन 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 रुकिए जरा सा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन की संख्या 100 है तो 100 में 100 बना देते हैं, ऐसी भूल गलती से नहीं कीजिएगा। ओके, यहां पे आपको करना है क्या प्यारे बच्चों की 100 क्वेश्चन है लेकिन उसमें से बनाना कितना है, 50। यदि आप 50 से अधिक क्वेश्चन क्या करते हैं, बना देते हैं, ओके, तो फिर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे, मात्र 50 क्वेश्चन ही काउंट होंगे। तो अब सोचिएगा कि बना देते हैं 50 को काउंट कर लेगा, नहीं। यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो जो मशीन है, जिस OMR में मशीन को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, वो सीरियली जो 1 से होता है 1 से 50 तक काउंट करके चेक कर लेगा, बाद बाकी को छोड़ देगा। तो इसलिए एकदम आपको ये दिमाग में रखना है कि 50 क्वेश्चन ही हमको बनाना है, 50 क्वेश्चन से ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। ओके, चलिए तो ये करना है प्यारे बच्चों, और याद रखिएगा पर क्वेश्चन के लिए आपको कितने अंक मिलते हैं, पर क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन का अंक आपको कितने मिलते हैं, 1 मिलते हैं। और इस हिसाब से यदि आप 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो टोटल प्यारे बच्चों आपको कितने, 50 अंक प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न उसको कहते हैं प्यारे बच्चों जो 2 मार्क्स के होते हैं, ना, कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। देखिए 2 मार्क्स के जो प्रश्न आपके होंगे वो 2 तरह से होंगे, एक तो आपके बुक से होंगे और इसके अलावा यदि हम बात किया जाए जो अनसीन पैसेज जिसे हम लोग गद्यांश कहते हैं, एक कहानी दे दिया जाएगा, 10th में आप लोग पढ़े होंगे, एक कहानी दे दिया जाएगा और उस कहानी को पढ़ करके, रीड करके नीचे जो दिए गए प्रश्न है उस प्रश्न का आपको क्या देना होता है, उत्तर देना होता है, जवाब देना होता है ना। तो उसके आधार पर यदि देखें तो लघु उत्तरीय प्रश्न की जो संख्या होगी वो टोटल कितने होंगे प्यारे बच्चों, 22 होंगे। लेकिन आपको जवाब कितना देना है प्यारे बच्चों, मात्र 15 ही जवाब देना है और उसमें से आपको मिलने वाला कितने हैं, 2 अंक प्राप्त होंगे। कितने होंगे, पर क्वेश्चन 2 अंक। तो 15 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसको गुना कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 30 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। किससे प्यारे बच्चों, आपके, है ना, किससे, लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ओके, अब आ जाइए प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है।
इसकी संख्या कितनी रहने वाली है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या प्यारे बच्चों रहने वाले हैं 8। कितने? 8 रहेंगे। और उस 8 में जवाब देना है प्यारे बच्चों आपको मात्र कितने? 4 का। और पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कितना? 5 अंक। 5 अंक मिलेंगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो अब देखिए क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव आपका कितना? 50 और सब्जेक्टिव आपका कितना? 50। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों वो कितने है ना, याद रखिएगा, दो तरह से क्वेश्चन रहेंगे। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 50% आपके ऑब्जेक्टिव और 50% आपके क्या? सब्जेक्टिव। तो सर ये चीज तो हमें पता चल गया, चलिए अच्छी बात है। अब हमें ये बताइए कि ये पॉसिबल कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है कि उतना हम ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जैसे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव के बारे में। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम बात करते हैं किसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन की संख्या होगी कितनी प्यारे बच्चों? 100। क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन की संख्या होगी आपकी 100। क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 100। लेकिन याद रखना ये चीज कि इस क्वेश्चन में जो 100 है हमें बनाना कितना है? तो हमें बनाना है प्यारे बच्चों मात्र कितना? हमें बनाना है मात्र कितना? 50। कितना बनाना है? 50। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें दो भाग करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, है ना। 60% यानी 60% आपके क्या होते हैं? व्याकरण होते हैं। और 40% आपके क्या होते हैं? 40% आपके क्या होते हैं? बुक से होते हैं। 60% व्याकरण, 40% क्या है ना, बुक से होते हैं। समझ लीजिए, व्याकरण दैट मीन्स बोले तो ग्रामर। क्या हम बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं या व्याकरण कर लीजिए। और इधर आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? बुक हो गया। तो सर हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सर 60% ग्रामर है, हमें ज्यादा ग्रामर पे ध्यान देना है। नहीं सर, बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि 60% 60 क्वेश्चन, 100 में क्वेश्चन रहेगा तो 100 में 60 क्वेश्चन ग्रामर से, 40 क्वेश्चन बुक से रहेगा। सर हमको तो एकरे पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अधिक नंबर है। भूल से ऐसी गलती नहीं करना है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं करना है समझिए। देखिए आपको हो सकता है कि इस समय लग रहा होगा कि सर आप पहले वो शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि नहीं इस पे फोकस ना करके इस पे फोकस करना है। देखिए अब आपका तैयारी क्या है नहीं है, टाइम बहुत बीत चुका है, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मेरा जहां तक मानना है कि ग्रामर जो है वो कहां से पूछेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले तो ये चीज है कि जो हमारे सामने पहले उस सिचुएशन से हमें निपटना है, बाद में हम फिर एकदम अध्ययन कर लेंगे, गहराई ढंग से अध्ययन कर लेंगे किसका? व्याकरण का। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल तो हमें अच्छे मार्क्स लाना है। कोई हमसे ये नहीं पूछने वाला है मार्क्स आने के बाद कि तुम्हारा व्याकरण अच्छा है कि बुक अच्छा है। वो वहां देखेगा कि हिंदी में आपका मार्क्स कितना आया, टोटल मार्क्स कितना है, आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं कि सेकंड डिवीजन किए हैं, वो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि ग्रामर पे आपको ध्यान ना देके प्यारे बच्चों सॉलिड पहला ध्यान किस पे देना है? बुक पे देना है। और मैं आपको कह दूं कि बुक आप आराम से आसान से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बुक आप आराम से कर सकते हैं। पूछिए कैसे? यदि आप मेरे अभी यहाँ पे क्लास देखिएगा, हिंदी हम आपको बताने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सब्जेक्टिव सारा चीज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यदि मेरा भी आप क्लास देख लेते हैं तो आपका हिंदी आराम से हो जाएगा। अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप आराम से मार्केट में जाइए, एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा बुक हर एक पब्लिकेशन का आ रहा है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक आ रहा है, आप उसे हर हाल में परचेज कर ले और पूरा उसे क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। पूरा क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑब्जेक्टिव में आपका कितना आ जाएगा? 40, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको पहले बनाना है बुक का, ग्रामर से पहले टच करना है बुक का। और बुक आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि कहानी किस्सा कविता है, आराम से आप रट लीजिएगा। इनका माए बाप है, इनका कोई माए बाप नहीं है। अब बचा 10। तो इतना तो जरूर आप पढ़े लिखे होंगे, बचपन में भी मुहावरा वगैरह सब, संज्ञा सब, सर्वनाम पढ़े होंगे कि 10 क्वेश्चन तो आराम से सर बना सकते हो, उतना तो एकदम नॉलेज है। तो आपका कितना हो गया? 50। हमें लाना कितना? 50। क्वेश्चन की संख्या कितना? 100। बनाना कितना हमको? 50। तो ऑब्जेक्टिव हमारा 50 हो गया सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताइए सर सब्जेक्टिव में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव हमें समझ में आ गया। सब्जेक्टिव यदि लैंग्वेज की बात किया जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है, इसलिए कि आज तक का इतिहास रहा है प्यारे बच्चों कि आप जाइए किसी भी क्वेश्चन बैंक को पलट दीजिए, चाहे आप 10th में ही पलटे होंगे, आप देखिए उसमें लिखा रहेगा सी, है ना, सी देखे 2014, सी देखे 2018, सी देखे 2000 कितना 21। इस तरह से आपको ढेर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप आराम से यदि आप क्वेश्चन बैंक से हर एक सब्जेक्टिव को क्या कर लेते हैं, यानी 5 साल, कितना है
5 साल बैक डेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्टिव यदि आप उससे कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एकदम अच्छा स्कोर 50 में 50 कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक टर्म कंडीशन है कि आपका अच्छा क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, यानी आपका जो लिखने की जो कला है, आपका जो हैंड राइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड राइटिंग जो बोलते हैं, ठीक है, वो आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। मतलब आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसे हम लोग लिखना कहते हैं। आप लोग बचपन में लिखना लिखते हैं, यानी आपका अक्षर बहुत ही अच्छा बैठना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। कट्टम कुट्टी नहीं होना चाहिए और शुद्धता आपको हमेशा बरतनी है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप आराम से प्यारे बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और हम आपको दिखा देते हैं कैसे ये पॉसिबल है। देखिए आपका जो मतलब क्वेश्चन है, जो आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है, वो इस तरह से रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्या इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आराम से कर सकते हैं ना। 100 आपका ये रहेगा। देखिए यहाँ पे साफ कहता है, क्या कहता है, साफ कहता है, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से किसी एक का सही उत्तर देना है, ठीक है। लेकिन कहता है इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के ही है ना अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर उत्तर पुस्तिका में क्या करे, चिन्हित करे, अन्यथा यदि एक्स्ट्रा कीजिएगा तो कट जाएगा। तो ये आपका कितना रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और सब्जेक्टिव बड़ा आसान है ना। लेख लिखना है, क्या करना है, लेख लिखना है, पत्र लिखना है, गद्यांश दिया है उसको पढ़ के लिखना है, उसके बाद सारांश लिखना है और उसके बाद बुक का क्वेश्चन लिखना है। और आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है प्यारे बच्चों, आज तक का ये क्या रिकॉर्ड रहा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है ना, लैंग्वेज में हमेशा क्या हुआ, रिपीट हुआ है। आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेख आप आराम से लिख सकते हैं, गाय पे लेख लिखे है ना, या फिर भारत पे लेख लिखे, आतंकवाद पर लिखे है ना, प्रदूषण पर लिखे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, है ना, आराम से लेख लिख सकते हैं, आराम से, है ना। अपने माताजी को एक पत्र लिखिए, है ना, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, किस पे, है ना, हेडमास्टर साहब पे, प्रिंसिपल साहब पे। तो इस तरह से आराम से वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान रखना है तो एक ही चीज का, क्या, आपका अक्षर बड़ा ही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपका अक्षर बहुत ही क्या होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी ये चीज क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन रहेगा। आपको बनाना कितना है प्यारे बच्चों, मात्र कितना, 100 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, मात्र 50 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, बनाना है। 100 क्वेश्चन है लेकिन बनाना क्या है, मात्र 50 बनाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अब यहाँ से आपका हो जाता है ना, मतलब सब्जेक्टिव आराम से, जैसे कि निबंध लिखे, ठीक है, किन्हीं मतलब 5 क्वेश्चनों का आप जवाब दीजिए तो आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का जो ये क्लास जो है प्यारे बच्चों आप लोग को कैसी लगी। क्लास नहीं, दैट मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोग को कैसे लगी, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हम बहुत ही बेसब्री से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना देर यदि आप वीडियो देखे हैं इसका मतलब वाकई में आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आपको 100 में 100 हिंदी लाना है प्यारे बच्चों। तो इसलिए यदि इतना देर वीडियो देखे हैं तो आपसे ये है कि प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी चीज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।